यस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। मैं शार्दुला कुलकर्णी आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर काम कर सकते हैं और रिलेशनशिप्स के साथ बिजनेस को भी ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस के ऊपर जो फोकस करना है उसमें रिलेशंस का महत्व बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि रिलेशंस अगर हमारे अच्छे हैं मार्केट में, अपने घर में लोगों के साथ, तो ऑटोमेटिकली उसके बेनिफिट्स तो होने ही वाले हैं। तो सिर्फ रिलेशंस होके कोई फायदा नहीं है, उस रिलेशंस को क्या फायदे हो सकते हैं इसके बारे में सोचना भी जरूरी है। क्योंकि बहुत सभी के पास रिश्ते हैं जो निभाते भी है, बट उसके कुछ फायदे जो होते हैं सिर्फ जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब उसके बेनिफिट्स होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब खुशियां होती है तो भी उसके बेनिफिट्स होने चाहिए। अगर आप किसी चीज को कर रहे हो, जैसे फैमिली में स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते तो एक दूसरे को फैमिली में भी इवन सपोर्ट करना जरूरी है। जो फ्रेंड्स है सभी लोग एक दूसरे को अगर सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली इस दुनिया की ग्रोथ और ज्यादा तेज हो सकती है, राइट। तो इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है कि रिलेशनशिप्स का जो इम्पैक्ट है और वो जो मैजिक हमारे लाइफ में होता है रिलेशनशिप्स का, वो बहुत हाई लेवल पे रहता है, राइट। तो ये मैजिक हम कैसे अपने लाइफ में कर सकते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन फुल स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यस, परफेक्ट। तो चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं, मैजिक ऑफ रिलेशनशिप इन बिजनेस। तो यस, बिजनेस में हमें क्या क्या फर्क पड़ने वाले अगर हम रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाते हैं, और कैसे बनाना है, ये कैसे मैजिक होता है लाइफ में और कैसे चेंजेस हमारे लाइफ में आती है, ये आप सभी लोग जरूर जान सकते हो कि आपको पता है ऑलरेडी। बट इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजों को हमें फॉलो करना है, ये चीजों के बारे में भी डिस्कस करना कुछ हद तक जरूरी बन जाता है। नॉट ओनली डिस्कशन बट एप्लीकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब मुझे ऐसा कहना है कि जो हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं आज, इसको अप्लाई करना भी जरूरी है। जब आप मार्केट में जाओगे लोगों के साथ, एक एक पॉइंट के ऊपर अगर आप काम करोगे आज के सेशन में जो मैं बताने वाली हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर भी होगा और आपके लाइफ के ऊपर भी होगा। लाइफ में हम चाहते हैं कि हमें हैप्पीनेस मिले, सब कुछ मिले, बट हमें रियल बनना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? बी रियल। यू मीन वॉट यू से, मतलब जो आप कहते हो वो आप करते हो, या फिर जो करना चाहते हो वही आप कहते हो, राइट। दोनों सेम ही हो गया। तो बस यस, डेफिनेटली हमें रियल रहना बहुत जरूरी है मार्केट में। जो आप हो, मतलब फेक चीजों को दिखाना जरूरी नहीं है, हमें रियलिटी के साथ चलना है। जो रील्स में बिजी हो गए हैं, रील्स सिर्फ इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम फेसबुक फेसबुक के ऊपर जाके बैठते हैं हम और रील्स देखते रहते हैं। तो काफी सारे यंगस्टर्स अगर आज के सेशन में होंगे तो आप सभी लोग जानते हो कि कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सिर्फ यंगस्टर्स का ही नहीं, आज के समय में हर एक एज इज जस्ट नंबर, हमें तो पता ही है। तो अगर मैं बात करूं तो आज के समय में रील्स में सबसे ज्यादा बिजी हो गए रियलिटी को छोड़ करके। बट हमें क्या करना है, हमें अपने रिलेशनशिप में रियल रहना जरूरी है। जो हमारी रियल इमेज है, राइट, वही हमें अगर उसी को हम कैरी करके जाते हैं, मतलब एक होता है हम ही होते हैं, वो हमारे अंदर कितने सारे पर्सनालिटीज होते हैं, हम ही अच्छे हैं, हम ही बुरे हैं, हम ही बैलेंस्ड है, सब कुछ हम ही है। और गुस्सा भी हम ही करते हैं, सलाह भी हम ही देते हैं। तो वो हम ही है और हमारे अंदर मल्टीपल मैं कह सकती हूँ कि मल्टीपल लोग हमारे अंदर है, जो हाँ भी कहते हैं और ना भी कहते हैं, कभी कभी कंफ्यूज भी होते हैं, राइट। तो हमें रियल इसलिए रहना है कि हमारा इम्पैक्ट जो है लाइफ के ऊपर, हम अंदर से क्या सोचते हैं, राइट। तो सोच के ऊपर अगर हम काम करेंगे, ऑटोमेटिकली सोच मजबूत बनेगी। और धीरे 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 जब हम प्रैक्टिस इस चीज की करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि बी इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब क्या है कि वो क्या कह रहे हैं जहां पे आप जा रहे हो, राइट। किसी के घर में जा रहे हो, 1-to-1 मीटिंग करने जा रहे हो, किसी को मिलने जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में बैठ रहे हो, तो वहां पे हमें क्या है, इंटरेस्टेड रहना है, इंटरेस्टिंग नहीं रहना है। अगर हम इंटरेस्टिंग रहते हैं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि सब कुछ हमें ही बोलना है, क्योंकि हमारे पास तो ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। हमें ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ा या फिर मुझे सब आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चलती है, मतलब हम इंटरेस्टिंग बनना चाहते हैं कि लोग मुझे सुने, मुझे देखें, सिर्फ मेरे बारे में सोचते रहे। बट
ऐसा हो जाता है कि उनको सुनने वाला भी उनके पास कोई नहीं है। तो आपको अगर बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट चाहिए, सिर्फ अपना सुना के मतलब नहीं। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि मीटिंग के लिए जाते हैं तो नॉर्मल जो टॉक रहता है वो होता ही नहीं है, डायरेक्ट जाते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, राइट। आधे घंटे में मीटिंग करके और कहीं जाना है, कुछ है, तो मतलब आधे घंटे की मीटिंग में आपको वो रिजल्ट शायद ना मिल पाए। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, आप जाओगे सिर्फ वहां पे कैटलॉग ओपन करोगे या फिर जो भी आपके पास बिजनेस टूल्स है वो ओपन करके उनके सामने बैठ जाओगे, बट इंटरेस्टिंग बन रहे हो। मतलब वो सामने वाले, मतलब हम उनके घर अगर गए हैं तो हम क्या कर रहे हैं उनके घर में, कुछ नया कर रहे हैं। मतलब वो यूजुअली क्या करते होंगे, घर में सुबह उठते होंगे या फिर जो भी उनका दिन का शेड्यूल है, टीवी देखना है, कुकिंग करना है, बच्चों को संभालना है, या फिर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, जॉब पे जाना है, ये सारे काम उनके पास है, राइट। बट हम जब उनके पास जाते हैं तो उनके लिए वो कुछ अलग है, तो वो इंटरेस्टिंग तो वो रहेगा, बट ऐसा वो है कि उसका कन्वर्जन रेशो बहुत लो रहेगा। अगर उनका इंटरेस्टिंग शो होगा सिर्फ, तो फिर वो कन्वर्जन रेशो उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। अगर वो इंटरेस्टेड आप उनको बनाते हो, मतलब उनका भी सुनते हो, हमें जाना है, कम बोलना है, ज्यादा सुनना है, कि उनका जो है, उनका सेल्फ टॉक ऑटोमेटिकली अंदर से बाहर आएगा। वो अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्या चीजों को महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो खुद डिस्कस करेंगे। तो हमें इंटरेस्टेड बन के जाना है, किसी के घर में हमें सुनाने के लिए नहीं जाना है मीटिंग्स में, राइट। हम लोग जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, हम सुना के आ जाते हैं, बट हमें सुनाने नहीं, हमें सुनने भी जाना है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा बहुत बार होता है कि नए जो लोग मार्केट में उतर रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 5 महीने, 6 महीने, 1 महीना, 1 साल, बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अभी भी कुछ नहीं आता है, मुझे अभी भी कैसे मीटिंग करना है नहीं आता है, मैं कैसे मार्केट में जाके लोगों से बात करूं मुझे अभी भी नहीं आता है। तो हमें अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो अंदर से होता है। ऐसा कहा जाता है ना कि जो एक अंडा रहता है, जब एक बच्चा मुर्गी का जन्म लेता है तो वो अंदर से फूटता है, बट अगर कोई बाहर से उसको फोड़ता है और तवे पे डालता है तो उसका ऑमलेट बन ही जाता है। तो ऐसा ही है हमारी जिंदगी के साथ भी, कहीं ना कहीं अगर हम अंदर से सोचते हैं किसी चीज को तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव बाहर से बताने वाले लोगों से नहीं होता, अंदर एग्जैक्टली क्या जा रहा है। जैसे आप देखो एक क्लासरूम में अभी मतलब जो आपके बच्चे हैं घर में, या फिर जो भी आप खुद भी एग्जाम देके ही आगे आए हो, आप देखो क्लासरूम में जब एग्जामिनेशन होते हैं तो एग्जामिनेशन में तो मतलब क्वेश्चन सभी को ऑलमोस्ट सेम रहते हैं 9-10 तक, मतलब 4 क्वेश्चन पेपर का अलग अलग सेट नहीं आता है, राइट। 9th के बाद ही आता है 4 क्वेश्चंस का सेट। पर आज के समय में अगर देखें कि जब एग्जाम होता है वो बच्चे सारे एक क्लासरूम में बैठे रहते हैं, हर एक स्टूडेंट को सेम सिखाया जाता है। कभी कभी प्रेजेंटी और अब्सेंटी रहेगी तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट इतना ज्यादा नहीं रहता है, राइट। बट कहीं ना कहीं हर एक का जो मार्किंग है एग्जामिनेशन का वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अंदर से उस समय पे जब वो टीचर बता रहे थे या फिर जो स्टूडेंट सुन रहा था, टीचर तो बता रहे थे बस स्टूडेंट जो सुन रहा था अंदर से पूरी तरीके से अटेंशन दे रहा था, उसमें फर्क है, राइट। तो यही चीज कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी के साथ भी है कि हमने सामने वाले का सुना, हमने उनका सब कुछ सुना, बट हमने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया। हमने उस चीज को, अगर वो प्रॉब्लम बता रहे तो हमें वैसे भी प्रॉब्लम सुनना नहीं है, एक कान से लेना है और एक कान से छोड़ देना है, ऐसा हम कहते हैं। बट कहीं ना कहीं क्या है, अगर वो सामने वाला व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में कुछ डिस्कस कर रहा है और आपको वैल्यू दे रहा है कि वो प्रॉब्लम आप सुन के शायद आप उसको सोल्यूशन दे पाओ। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, रिलेशनशिप्स में बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो यू कैन गो एज अ फ्रेंड, यू कैन गो एज अ काउंसलर, जिससे आपके बिजनेस में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो बी नॉलेजेबल, किसी भी फील्ड में हमें नॉलेजेबल रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दिस इज अवर थर्ड पॉइंट टुडे। और जैसे आप सभी लोग जानते हो कि आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर ढेर सारी बधाइयां। और जैसे आज 11 तारीख भी है, राइट, 11 तारीख है और रक्षाबंधन है, तो आज हम 11 ऐसी भी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि जो बिजनेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करती है। और उसमें थर्ड पॉइंट है बी नॉलेजेबल,
क्योंकि हम नॉलेज लिए बिना मीटिंग्स करते हैं, नॉलेज लिए बिना किसी काम को करते हैं। मैं एक दिल्ली में एक इवेंट अटेंड कर रही थी और वहां पे एक बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हुआ और उसका नॉलेज भी दिया गया। कांच के ऊपर से चलना था और जो बर्निंग ये रहता है ना, बर्निंग फायर वॉक किया हमने वहां पे। और फायर वॉक करना इतना मुश्किल लग रहा था जब हम किसी को देखते हैं कि जो आग के ऊपर से चल रहा है, आग के अंगारों के ऊपर से चल रहा है, बट वो चीज भी अगर कोई सही व्यक्ति आपको सिखाता है, उसका क्या एग्जैक्ट टेक्निक है वो अगर आपको सिखाता है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड दैट वीडियो इज पोस्टेड ऑन रसिका कुलकर्णी वेस्टिज चैनल। आज यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो है। तो ये सारी चीजें जो है, बी नॉलेजेबल, मतलब किसी भी चीज का नॉलेज अगर हमें मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली हम उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एक बेसिक चीज है, राइट, कि हमारे हेयर केयर में क्या क्या है, हमारे बिजनेस रिलेटेड पता होना चाहिए, राइट। हमारे स्किन केयर में क्या क्या है, पिगमेंटेशन कौन से प्रोडक्ट से जाता है, कौन सी चीजें अगर ऐसी हम यूज करते हैं जिससे रिंकल्स कम हो जाते हैं स्किन के ऊपर, हमें पता होना चाहिए। हमारी हेल्थ कैसे अच्छी बनती है, हमारे हार्ट के लिए हमारे कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है जिसमें शायद हमें हॉस्पिटल पे कभी जाना ना पड़े, हमारी हेल्थ अच्छी रहे। बहुत सारे काम अगर हम करते हैं नॉलेज लेने के लिए ना, क्या कहते हैं, उसमें भी इंटरेस्ट लगता है। कहीं ना कहीं हमारा शेड्यूल इतना बिजी बन जाता है, और जो हाउसवाइफ है स्पेशली उनका तो बन ही जाता है, बट जो फ्री है वो भी बिजी अपने आप को समझते हैं। ऐसा भी काफी बार हो जाता है क्योंकि उनका अटेंशन उस चीज पे नहीं है। वो चाहते नहीं है कि मेरे पास नॉलेज हो, क्या टेंशन है, मेरे अपलाइन के पास तो है, मेरे लीडर के पास तो है, राइट। तो ये सारी चीजें हम सोचते हैं, बट अगर हमारे माइंड में कुछ चीजों को फीड करते हैं ना, तो कहीं पे भी रुकावटें नहीं आएगी। कोई आपको पूछता है, अरे ये सीवकथॉन सामने, अगर आप कहीं पे स्टॉल लगाया है या कहीं पे भी आप बैठे हो, कहीं होम मीटिंग कर रहे हो और सामने वाले ने आपके सामने वाले डिस्प्ले से सीवकथॉन उठा लिया, ये क्या है, तो हमें पता होना चाहिए दिस इज अ हिमालयन बेरी। तो ये छोटे छोटे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स रहते हैं जो आपके नॉलेज में चार चांद लगा देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर टिकना है तो बने रहना पड़ेगा और लोगों को आपका नॉलेज शेयर करना पड़ेगा। तो मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कहते हैं अगर एक्सप्लेन करूं, तो बहुत सारे इवेंट जब मैं करती हूँ या फिर मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि अब मल्टी टैलेंटेड हो गई। मतलब आप सोचो, ब्यूटी रिलेटेड भी बात करनी है तो भी कर सकती हूँ, एग्री रिलेटेड बात करनी है तो भी कर सकती हूँ, डॉक्टर को जाके भी 4 बताना तो भी कर सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये कर सकते होंगे, बट कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो है, राइट। इन चीजों पे काम कौन कर सकता है, आप खुद ही कर सकते हो। कोई आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है टेम्पररी, मोटिवेशन दे सकता है टेम्पररी, बट अगर आप एक चैलेंज लेते हो अपने आप के लिए कि मुझे करना है, क्यों, फॉर माई फैमिली, फॉर माई सेल्फ, मुझे मेरे खुद के इमेज के लिए, मुझे फेमस होने के लिए ये सारी चीजों को करना है एंड नॉलेजेबल बनना है, तो आप क्या करोगे, एक अलार्म लगा दोगे फोन के ऊपर। जैसे आज आप मॉर्निंग में आ रहे हो, ठीक है, जो 40 45 50 लोग हैं आज जो मॉर्निंग में आए हुए हैं यहाँ पे, आपने कुछ डिसीजन लिया कि मुझे कुछ चेंज करना है, किसी को सुनूंगा, किसी को देखूंगा तो शायद, किसी पीपीटी को देख लूंगा तो शायद मेरे लाइफ में बदलाव आ जाए, कुछ पॉइंट्स मुझे ऐसे मिल जाए जो मेरे लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। यस, डेफिनेटली ट्रेनिंग इम्पैक्ट, इवेंट्स का इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है, बट कहीं ना कहीं आपका उसमें कितना क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन है, कितना अटेंशन है, कितना आप उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, ये सारी चीजें भी जरूरी है। तो इसके ऊपर हमें खुद ही काम करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे हमारा नोनी अपने सेल्स को स्पंज जैसा बना देता है, लाइक पोषण पूरा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वैसे ही नॉलेज के बारे में भी है, जितना लोगे उतना कम है। और दुनिया मतलब समुंदर है, वेस्टीज का जो सारी चीजें बिजनेस के एंगल से अगर देखा जाए तो जरूर ये पूरा समुंदर है, और एक एक चीज को स्टडी करना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, बट उसमें इंटरेस्ट बढ़ाना जरूरी है। किसी भी चीज में हमारा इंटरेस्ट होता नहीं है, हम बहुत आलसी हो जाते हैं, हमें इंटरेस्ट बढ़ाना जरूरी है। सो बी नॉलेजेबल, बी एम्पैथिक, राइट। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड देयर नीड, मतलब हमारे अंदर एक एम्पैथिक होता है और एक सिंपैथिक होता है। हम लोगों के पास जाते हैं, उनको सिंपैथी देने में हमारा टाइम चला जाता है और उसमें से रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। ठीक है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, रिलेशनशिप सेटल हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो, इतना निगेटिव मत सोचो, ये सारे क्या है, सलाह है।
और सलाह नहीं साथ चाहिए, ऐसा कहा जाता है ना। एम्पैथिक रहना है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, और उनकी नीड क्या है। क्या उनकी नीड पैसा है और पैसा ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? क्या उनकी नीड उस समय पे सिर्फ एक आपका सपोर्ट है कि आप उनके साथ हो, राइट? ये ऐसा हो सकता है। बी एम्पैथिक नॉट सिंपैथिक। सिंपैथिक के इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है कि हम सिंपैथी देने के इसमें, मतलब सिंपैथी देना नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिचुएशन को देख के आप इसका डिसीजन ले सकते हो। बट डेफिनेटली अगर हम एम्पैथिक रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी एबिलिटी अंडरस्टैंड करने की बढ़ जाती है जो भी सिचुएशंस है उसको, और नीड के हिसाब से आप उनको ट्रीट कर सकते हो, किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को। वो नॉट ओनली इन बिजनेस बट इन एनी अदर सिचुएशन यू कैन यूज दिस पॉइंट। सो बी अ लिसनर। होता ऐसा है कि हम सिर्फ सुनाने जाते हैं, मैंने पहले स्लाइड में भी यही कहा था कि हम बी अ लिसनर, हम सुनने नहीं जाते हैं। तो हमें क्या करना है, वहां पे जाना है और सुनना है वो सामने वाले क्या बता रहे हैं, कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या उन्होंने भी इससे पहले कुछ डायरेक्ट सेलिंग में किया है, क्या अलग अलग चीजें उन्होंने फेस की है, वो उनका एक्सपीरियंस क्या है। हो सकता है आपसे नेक्स्ट लेवल की व्यक्ति आपके सामने बैठी जो आपसे कुछ गुना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और आप उनकी सुन रहे हो, तो उनकी सुनने वाले कोई नहीं होंगे, इसके लिए वो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है, आप उनको सुनने चले गए और आपने कम बोला, उन्होंने ज्यादा बोला, और फिर भी उनका ज्वाइनिंग आपको मिल गया, उन्होंने आपके साथ काम किया, वो आपके ग्रुप में अच्छे लेवल पे चले गए, और अच्छे तरीके से अब काम चल रहा है। ये हुआ है हमारे साथ भी, और आपके साथ भी होगा अगर आप उसके लिए काम करोगे। क्योंकि जब तक आप फील्ड पे जाके काम नहीं करोगे ना, लोगों को नहीं मिलोगे, तो आपको ना बैड एक्सपीरियंस आएंगे और ना गुड एक्सपीरियंस आएंगे। तो बैड एक्सपीरियंस से हमें सीखना है, और अच्छे एक्सपीरियंस से हमें क्या करना है, अच्छे एक्सपीरियंसेस और बढ़ेंगे, राइट? अगर बैड एक्सपीरियंस से सीखते रहेंगे ना, तो उसका डुप्लीकेशन हम कभी नहीं करेंगे, तो अच्छे एक्सपीरियंसेस हमेशा हमारे बढ़ते रहेंगे। तो बी अ लिसनर, हमें सुनना है। एंड सिक्स्थ पॉइंट ऑफ टुडे इज बी रेडी टू अप्रिशिएट अदर्स। इसमें हम कहीं ना कहीं कंजूसी कर देते हैं, राइट? ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आप कहीं पे जा रहे हो और अप्रिशिएट, मतलब हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या बोलना है। चैट बॉक्स में आप बता सकते हो कि ऐसा हो जाता है ना कि हम कहीं पे चले गए, किसी शादी में चले गए और सिर्फ बैठे हैं। काफी बार हो जाता है कि अभी ना जाने दो, क्या किसके साथ बोलना है, बट उससे हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जहां पे जाके आप अपना कीमती समय दे रहे हो, और वहां से रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट कोई इवेंट के बारे में जो फैमिली रिलेटेड है, बट कहीं पे भी चले जाओ, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन में हो, बस में हो, एंड यू डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन, बट उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे हो रहा है। वो रिलेशन, वो जो स्माइल आपने उनको नहीं दी, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के ऊपर हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमेशा अप्रिशिएट करना है। अगर हम उसको अप्रिशिएट करते रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे, हाँ इसमें भी हमें केयर करना जरूरी है। अगर कोई मेल फीमेल को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बी केयरफुल। अगर फीमेल मेल को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो सो बी केयरफुल। व्हाई? बिकॉज ये जो रहता है ना मेल फीमेल का जो कनेक्टिविटी, तो अप्रिसिएशन में कहीं ना कहीं कुछ कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमें वो पॉइंट को फोकस नहीं करना है, राइट? जो रिलेशनशिप रहती है ना उसको डेवलप जरूर करना है, बट उसमें भी प्रोफेशनलिज्म रखना जरूरी है व्हेन यू आर मतलब डीलिंग इन बिजनेस, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक्स कर देते हैं और उनका समय वेस्ट हो जाता है ये सारी चीजों में। और वेस्ट जो है ना, वेस्टिज में हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी भर वेस्ट ही किया है हमने टाइम को। तो बिजनेस अगर अच्छा मिला है, इसको समझो, इसको पढ़ो, इसमें नॉलेज लो, उसमें वेस्ट मत करो टाइम। ये सारी चीजों में सिर्फ टाइम वेस्ट जाता है। तो इन चीजों को फोकस करना बहुत जरूरी है जिंदगी में। जब हम कॉलेज में चले जाते हैं ना, मैं मतलब हैप्पी थॉट से कनेक्टेड हूँ, और पहले से मतलब जो मैं जब कॉलेज में थी तभी से मैं अच्छी चीजों से कनेक्टेड हूँ। तो वहां पे एक चीज सिखाई जाती थी कि अगर कॉलेज में, स्कूल में जो रैबिट्स रहते हैं जो हमें अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बट जब बच्चे रहते हैं हम या कॉलेज में रहते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता कि हमारा फोकस क्या है। तो ये सारी चीजें, बट अब तो हमें पता है, और फिर भी अगर हम चाहते हैं कि अब भी रैबिट्स के पीछे चले जाए तो फिर हमारा लाइफ सफल नहीं बन पाएगा, फिर भी हमारा टाइम वेस्ट होता ही चला जाएगा। तो हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, बट ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स करने हैं जो डिसेंट हो। अगर आप मेल फीमेल को कर रहे हैं, फीमेल मेल को कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, डिसेंट कॉम्प्लीमेंट्स करने हैं। वाओ, यू आर लुकिंग नाइस टुडे,
राइट राइट, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब फ्लर्ट नहीं करना है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब आसान भाषा में ये है। तो ये सारी चीजों को फोकस कीजिए और बिजनेस में अच्छी तरीके से ग्रोथ इन चीजों से होती है। बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट वाइल डीलिंग विद मनी, ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब जब ऐसा हो जाता है काफी बार कि अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, हमें ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है वाइल डीलिंग विद मनी। पैसों के बारे में जब भी चीजें होती है, तो अगर हम पैसों को उतना अहम समझते हैं कि जिंदगी में पैसा होना बहुत जरूरी है, राइट, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अपना सपना तो मनी मनी है ही ना, बट कहीं ना कहीं होता ऐसा है ना कि पैसों के ऊपर फोकस हमारा नहीं होता है। हमारा दिन कैसे जा रहा है, किसी ने मेरे को क्या बोला, कौन क्या कह रहा है, ये सारी चीजों के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा है पैसों के ऊपर छोड़ के। तो पैसा जो एक ऐसी चीज है कि उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप अगर अच्छे से हैंडल करोगे, पर्स में कैसे भी पड़े हैं, कुछ फूड और ये सब भी मिक्सअप हो रहा है, यू आर नॉट लिविंग ऑर्गेनाइज्ड, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल के ऊपर होगा। सुबह उठने के बाद जब आप देखते हो कि सबसे पहला काम जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, सुबह उठने के बाद बिस्तर सेट करना, फिर उसके बाद में दिन का शेड्यूल स्टार्ट होता है। तो जब आप उठते हो ना, तो वैसा ही सब कुछ रख के अगर उठ जाते हो, तो ऐसा हो जाता है कि जब आप वापस रात को आते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो सुबह का पहला काम भी नहीं किया, तो दूसरे दिन का शुरुआत भी वैसे ही होता है वापस, तो शेड्यूल वही चलता रहता है, उसमें कोई चेंजेस क्रिएट नहीं होते हैं। और यही चीज जो रहती है पैसों के साथ भी, अगर हम उसको ऑर्गेनाइज रखेंगे, चाहे वो बैंक में हो या आपके पर्स में पड़े हुए पैसे हो, बट फिर भी होता ऐसा है कि हम उनको, वो अहम है हमारी जिंदगी में। मतलब ऐसा होता है कि अगर 100 रुपए हमारे पास है, तो हमें ऐसा फीलिंग आता है ना कि मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, सिर्फ 100 ही रुपए है। तो आप ऐसा कर लो, आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए, तो कैश 5,000 रख दो, बट वो फीलिंग आना चाहिए कि आई हैव इनफ। अगर आपको पैसा रख के फीलिंग आता है या फिर बैंक में रख के फीलिंग आता है, तो दैट इज अप टू यू। और एक चीज है कि हम ऐसा सोचते हैं कि पैसों के बारे में बात हो ही रही है, तो और एक टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं कि मेरा ना खर्चा बहुत हो रहा है, मैंने इतना सारा खर्चा कर दिया, मतलब मेरे अकाउंट में जितने थे वो सारे मेरे खर्च ही हो जाते हैं। तो हमारी माइंडसेट क्या हो गई कि मेरे पास पूरा नहीं है, सब कुछ खर्च हो जाता है, मतलब खर्च होने के बाद मेरे पास कुछ बचता नहीं है। तो ये फीलिंग हमें अगर आ जाती है ना, तो ये आती ही रहती है, बट उसके बारे में फिर हम नहीं सोचते कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, मैं मेरी लाइफ में इससे अच्छे पैसे आ सकते हैं, ज्यादा आ सकता है। और एक फीलिंग रहती है जिसमें हम खर्च करते हैं और उसमें रिटर्न जो आता है उसके लिए हम थैंक यू नहीं कहते हैं। जैसे आपने 100 रुपए का पेट्रोल डाल दिया, तो उसके लिए हमने क्या किया, थैंक यू नहीं कहा, वाह इस पेट्रोल के कारण मैं इस जगह से इस जगह पे जा पाऊंगा या जा पाऊंगी। तो ये चीज हमारे माइंड में नहीं है, सिर्फ पेट्रोल डाल दिया बस हो गया, पैसे दे दिए, है ना, पैसे दे दिए, पैसे बढ़ रहे हैं, वो पैसे आने के बाद उसका यूटिलाइजेशन, उसका कन्वर्जन कौन सी चीजों में हो रहा है, और उसके लिए आप थैंकफुल हो या नहीं हो, बहुत मैटर करता है लाइफ में। तो ये सारी चीजें हमें देखना जरूरी है। बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट व्हाइल डीलिंग विथ मनी, में ऑनेस्ट रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है। रिलेशनशिप्स में जब पैसा आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो सोच में आ जाता है ना, सोच में आ जाता है। तो हमें सोच में लाना है या नहीं लाना है वो अलग पार्ट हो गया, बट रिलेशनशिप में अगर पैसा आता है तो उसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली हैंडल करना है, राइट। उसमें बहुत ही ज्यादा आपको अगर टाइम फॉलो करना है या जो भी है, एवरीथिंग कमिटमेंट्स फॉलो करने हैं, अगर नहीं हो रहे तो उसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। ये वो चीजों को अगर आप अवॉइड करोगे ना, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स के ऊपर होता है। आगे जाकर अगर कुछ चीजें हैं वो अगर उसमें से बेनिफिट्स होने वाले हैं, टाइम पे अगर कुछ मिलने वाला है, ऐसा भी हो जाता है काफी बार कि पैसा दे दिया और फिर वापस समय पे नहीं आया। मतलब ऐसा लगता है काफी बार कि कोई और सामने वाला जो पैसा ले रहा है वो क्या है, वो मतलब देना है हमें, गिवर है, गिविंग है। तो ये सारी चीजें हो जाती है, बट कमिटमेंट हैज टू बी फॉलो। काफी सारे लोग तो ऐसा भी हो जाता है, एक्सपीरियंसेस बिजनेस में अलग अलग आते हैं, ऐसा हो जाता है पैसे दे दिए और फिर बंदा गायब है, फोन नहीं उठा रहा है, तो ऐसा सोच लो कि वो चला गया, ठीक है, उसमें से हमें स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज का। ये जो दुनिया है, ये जो सारी चीजें हैं, अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में नहीं जा रही हूँ, बट कर्मा जो रहता है ना, स्पिरिचुअल वे में जाना चाहिए। बेसिकली जा नहीं रही हूँ ऐसा नहीं है, कि सारी चीजें जो स्पिरिचुअल बेसिस पे ही डेवलप होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो वापस आता है, हो सकता है किसी पुराने जन्म में या किसी समय पे
कोई चीज है जिसके कारण वो पैसा आपसे गया है, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। हो सकता है वो 10,000 है, 20,000 है, आप सोचो आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कैसे आएंगे। ये सोच अगर होगी ना तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजों में चेंजेस क्रिएट होंगे। वही पैसों को, अरे वो पैसे नहीं दे रहा, वो फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब आपके साथ नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज हो रही है। बट काफी सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो फोकस करते हैं कि कैसे अब मैं अपने आप को और ज्यादा ग्रोथ करूं, मेरे पास बहुत है, भरपूर है, इसीलिए थोड़ा सा पार्ट कहीं पे चला गया, इधर उधर हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। सो ऑलवेज बी ऑन टाइम, हमें हमेशा टाइम पे रहना है। अगर आप टाइम फॉलो नहीं कर पाने वाले हो तो प्लीज कोऑर्डिनेट। काफी बार ऐसे हो जाता है, कहीं पे आप जा रहे हो और बीच में ट्रैफिक लग गया, बारिश आ गई, आपको रुकना पड़ा, हो सकता है, नॉट एन इशू। बट अगर हम टाइम को फॉलो नहीं कर पा रहे तो क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट करना है। सामने वाले व्यक्ति को हो सकता है उसने कोई थर्ड कमिटमेंट दी होगी, कुछ कहीं पे जाना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, हो सकता है, राइट। तो हमें टाइम को फॉलो अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमें कम्युनिकेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। उससे क्या होता है, हमारा जो मार्केट का प्रेजेंस है ना वो बढ़ जाता है कि हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बता दिया बस नहीं आ रहे, ठीक है, लेट आ रहे, हो गया, ऐसा हमें नहीं सोचना है, हमें कोऑर्डिनेट करना है। उससे रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो हमें हमेशा इन्फॉर्म भी करना है, कोऑर्डिनेट भी करना है, राइट। तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड नॉट फॉल्ट फाइंडर। हमें फॉल्ट फाइंडर नहीं बनना है, ठीक है। अगर समझो ये पीपीटी मैंने बना ली, रात को मैं ऑलमोस्ट मतलब शेड्यूल ऐसा बन जा रहा है ना कि पता नहीं सोना भी जरूरी है या नहीं, ऐसा हो जाता है काफी बार। मतलब रात को आने के बाद लगभग एक 1.5 घंटे इस पे मैंने स्टडी किया, और फिर मैंने इसके ऊपर बैठ के प्रॉपर सारी जो मेरे माइंड में चीजें चल रही थी उसको मैंने इन पे उतारा, 2-4 वीडियो सुने। ये सबको, किसी को सुनना भी जरूरी है, राइट। आप भी यही करो, अलग अलग लोगों को सुनते रहोगे जो मोटिवेशन दे रहे हैं, तो उससे हमें कुछ लाइफ में ना वे मिल जाता है, रोड वे मिल जाता है, रोड मैप मिल जाता है, जो हमें वो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए हमें वो मैपिंग मिल जाता है, राइट। अगर हमारे पास मैप है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो हमें जहाँ पे भी जाना है मैप के ऊपर, समझो यहाँ से केरल जाना है, गोवा जाना है, तो आई हैव अ मैप। हमारे पास गूगल मैप से पुराने समय में प्रिंटेड मैप्स होते थे, उसको फॉलो करके लोग जाते थे। तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, नॉट अ फॉल्ट फाइंडर। हमें ढूंढना नहीं है, किसी की कमियां निकालना, किसी की गलतियों को पॉइंट आउट करना, 4 लोगों में उसके गलती के बारे में बोलना, इवन इन अ फैमिली। होता क्या है, जो घर में बच्चे हैं उनके ऊपर सिर्फ हम गलती के ऊपर ही बोलते हैं, पर अगर कोई आपके घर में गेस्ट बन के आ रहे, उनके सामने आप अपने बच्चों की गलतियां बता रहे हो कि ऐसा ही हो रहा है, बस देख ही नहीं रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मतलब अपने आप के ऊपर, पढ़ाई नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती है कि मतलब ही इज नॉट ऑर्गेनाइज, जो बच्चा है शी इज नॉट ऑर्गेनाइज, राइट। ऐसी सारी चीजें हमारे माइंड में आती है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके बच्चे के जो फॉल्ट्स है, जो प्रॉब्लम्स है उसको ढूंढ रहे, कमियां निकाल रहे, बट कहीं ना कहीं उस बच्चे में क्या अच्छा है वो नहीं देख रहे। यही चीज कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी अप्लाई होती है, हम सिर्फ बड़े हुए हैं, राइट। हमारी जो फीलिंग्स है, अगर हम बच्चों बच्चों वाली रखते हैं ना, अगर हम सीखने वाली फीलिंग रखते हैं, बच्चे जैसे होते हैं, राइट, दे डोंट वांट कि ये दुनिया का सारा बोझ मेरे सर के ऊपर है, अब मैं कैसे जीऊंगी, क्या होगा मेरे लाइफ में, कितना टेंशन है, कितना स्ट्रेस है, कुछ नहीं, दे डोंट हैव एनी स्ट्रेस, राइट। बट आज के समय में वो क्या है जो पॉइंट आउट हो रहा है उनके ऊपर, जो बैनर हैमरिंग हो रही है, तो ये क्या है, उससे क्या होता है, वो निगेटिव चीजें बढ़ती रहती है कि मुझे मैं वो सिर्फ बचपन में इम्पैक्ट नहीं करती है, जब हम बड़े हो जाते हैं उसका इम्पैक्ट बड़े होते हैं तब भी होता है। बचपन में कुछ कहा जाता है और उसका इम्पैक्ट हम बढ़ते हैं तब भी उसके ऊपर होता है काफी सारी चीजों का इम्पैक्ट। डोंट बिकम अ डिग्री होल्डर, ये पॉइंट को आप ले लो, मतलब ये धमाकेदार पॉइंट है। एज बैचलर ऑफ प्रॉब्लम, मास्टर ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, बहुत सारे डिग्रीज हम लेके रखते हैं, ग्रेजुएशन ऑफ फॉल्ट फाइंडर, सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई हॉल मीटिंग किया हमने, उसमें पॉइंटर खराब हो गया, या कुछ स्क्रीन खराब हो गया, तो यू कैन बी अ पर्सन, या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले गए, कुछ गिर गया आपके आपके ड्रेस के ऊपर, कुछ गिर गया आपके टेबल के ऊपर गिर गया, तो आप वेटर को 2 काम कर सकते हो। वो सामने वाला वेटर जो है वो क्लीन करके लेने ही वाला है, उसकी ड्यूटी है, वो उसके प्रति
कमिटेड है, उसको जॉब उसी का दिया गया है, बट आप उसके ऊपर अपना जो आपका जो माइंडसेट है, आप जिस तरीके से आज अगर स्ट्रेस में हो तो उसका इम्पैक्ट चीजों के ऊपर करोगे ना, तो पूरा दिन खराब गुजरेगा। सीक्रेट आपने देखा होगा, उसमें भी ये एक्टिविटी दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें जो है ना, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं ना, तो हमें ये सारी चीजों को देखना ही नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमारी जिंदगी ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती है, और वो खुश खुश मिजाज में हम रहते हैं, मतलब हैप्पी ही रहते हैं, हमें कोई स्ट्रेस ही नहीं आता है किसी भी चीज का। मतलब हम सिर्फ देखते हैं। मेरी दादी इवन एक हैप्पी क्रो की स्टोरी बताती थी, कि मतलब वो जो हैप्पी क्रो रहता था, किसी दरबार में, राजा के दरबार में चले जाते थे, और वहां पे होता ऐसा था कि उसको पनिशमेंट दिया जाता था, मतलब पनिशमेंट का कुछ उसमें रहता था। मैं पूरी पूरी स्टोरी नहीं बता रही हूँ, जस्ट हाईलाइट बता रही हूँ। तो वो जो क्रो रहता था, कौवा जो रहता था, उसको तेल में डालेंगे तो क्या हो जाता था, तेल गरम कर रहे होते थे, तो तेल गरम कर रहे, तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम तो है, सब कुछ है, बट वो क्या है, वो उसमें तैरता है, वो कौवा उसमें तैरता है, और फिर वो कोई पहाड़ है उस पे से वो ढकेलता है, तो फिर वहां पे उड़ने वाली एक्टिंग करता है। तो बहुत सारी चीजें, मतलब ही इज हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, कहीं भी क्या है, खुश है। तो ये बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट। यस ऑफ कोर्स, मतलब हम किसी लिफ्ट से जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में बहुत बार आती होगी, कि हम लिफ्ट में गए और फिर हम अपने फोन में बिजी है, हम मतलब सामने कौन है लिफ्ट में, क्योंकि वी आर हम थक गए हैं दिन भर, अभी लिफ्ट में गए हैं, घर के लिफ्ट में आप रात को जा रहे हो, और कोई है सामने, कोई पहचान का नहीं है, तो आप क्या करते हो, चलो ठीक है, अभी क्या बोलना है, टेक इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट। ऐसा ही हो जाता है काफी बार, मतलब मैं जब लिफ्ट से आती जाती हूँ ना, काफी सारे ऐसे पहचान हुए लिफ्ट में, कि जो आज बिजनेस में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ लिफ्ट में जाती नहीं हूँ, लिफ्ट में वो एक कमरा ही है ना, तो वहां पे क्या है, वो कम्युनिकेशन बढ़ गया। आपके साथ अगर विजिटिंग कार्ड है, आपके साथ विजिटिंग कार्ड नहीं भी है, तो भी आप कम्युनिकेट करके सामने वाले को बिजनेस में ला सकते हो। सिर्फ कम्युनिकेट करना, रिलेशनशिप बनाना, ये जरूरी नहीं है। एक दूसरे को जानने के बाद क्या बेनिफिट्स हम उससे ले रहे हैं, उस रिलेशन से, उस रिश्ते से हमें क्या मिलने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस पे हम सेल्फिश हो रहे, राइट। इस दुनिया में अगर जीना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, राइट। किसी बिजनेस में हम रहेंगे, किसी जॉब में हम रहेंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे रहेंगे, तो ऑफ कोर्स अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। तो यस, डेफिनेटली कम्युनिकेशन कैन इनिशिएट बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। तो उसमें क्या क्या पार्ट्स है, अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, व्हाट इज योर टोन, मतलब आप कौन से टोन में सामने वाले से बात कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नहीं तो आपने समझ में आया कि आप लिफ्ट में बैठे हो और जोर जोर से आप उनसे बात कर रहे हो, लिफ्ट में चले गए और जोर जोर से बात कर रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेशन जोर जोर से कर रहे हो, तो दैट विल नॉट इम्पैक्ट। तो हमारी टोन कैसे होनी चाहिए, मतलब हम कैसे उनसे बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ये सारी चीजें कॉमन हो गई, बट इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या क्या हम गलतियां करते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज में क्या गलती होती है, इसको आप अटेंड करो, मतलब आप देखो इसको खुद में। जैसे मैंने कहा कि हमें खुद को देखना है अंदर से, अगर अंडा अंदर से फूटेगा तो जिंदगी बनेगी, अगर तवे पे डायरेक्ट चला जाएगा तो फ्राई हो जाएगा, ठीक है, अंडा एक फ्राई हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जरूरी है हमारी जिंदगी में, अंदर से सोचना, अपने आप के ऊपर काम करना, और उसका बेनिफिट 100% होता है। मैंने अपने लाइफ में जो भी काम किया अंदर से, उसका फायदा ही हुआ है मुझे, कभी भी नुकसान नहीं हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें करना बहुत जरूरी है। लिफ्ट में जाओगे, कहीं पे जाओगे, कहीं पे बैठे हो, हॉस्पिटल में बैठे हो, अभी हम मतलब मेरे दादाजी इज इन हॉस्पिटल, तो वहां पे मतलब हम स्माइल करते करते वहां पे भी प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, क्योंकि बाहर जो रिलेटिव्स है दे आर इन स्ट्रेस, मतलब उनसे उनको स्ट्रेस से निकालना, राइट। इस दुनिया में बहुत सारा स्ट्रेस है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट हम एक स्माइल देके उनको खुशियां दे सकते हैं, वो खुद स्माइल कर सकते हैं। ऐसा मत करो कि उनका पेशेंट सीरियस है, उनके घर में कुछ सीरियस चल रहा है और वो रो रहे हैं और स्माइल कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अंडरस्टैंड दी सिचुएशन। कोई आपको कह रहा है मीटिंग है और उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड है या कुछ है, तो आप
ठीक है, वो मीटिंग को छोड़ दो कुछ समय के लिए, कुछ गैप दे दो, कोई और मीटिंग कर लेना, बट उनको उस समय पे फॉलो मत करना, जब वो टेंशन में है, स्ट्रेस में, उस समय पे फॉलो मत करना, राइट। स्माइल कैन चेंज एवरीथिंग। स्माइल सारी चीजों को बदल सकता है, और एक ऐसी चीज है जो आप दोगे ना तो आपको वापस उसका फायदा भी मिलेगा, मतलब सामने वाला स्माइल करेगा, राइट। तो इसका बेनिफिट आपको जिंदगी में हमेशा होता रहेगा। सो वी आर टुडे ऑन अ लास्ट पॉइंट, जो हमारा 11th पॉइंट है, रक्षाबंधन का 11 तारीख के दिन 11 ऐसे पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि जो रिलेशनशिप अगर हम उस पे काम करते हैं तो हमारे ऊपर क्या क्या काम करने की जरूरी है, राइट। हम चाहते हैं हमारे सारे रिश्ते अच्छे हो, बट हम कुछ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, जैसे रक्षाबंधन हो गया, पहले ऐसा होता था ना कि सिर्फ भाई जो है ना, मतलब जब राखी बांधी जाती थी उसके बाद में बहन भाई के सामने बैठ जाती थी कि अब मेरे लिए क्या लाया है, राइट। आज भी ऐसे ही होता है, कोई बदलाव नहीं है, बट आज रिलेशनशिप्स ऐसे हो गए ना, सिर्फ भाई नहीं देता है, आज के समय में बहन भी उसे कुछ देती है, राइट। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ टू वे रिलेशनशिप वी कैन से, हर एक जगह पे, इवन इन अ फैमिली, जहां पे भी आप जाओ, अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड एक्सपेक्ट फ्रॉम वाइफ, वाइफ एक्सपेक्ट फ्रॉम हस्बैंड, अगर आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों से आपके एक्सपेक्टेशंस है। सो क्या है कि हमें हमेशा ज्यादा देना है, ज्यादा लेना नहीं है, हमें हमेशा ज्यादा देने वाला बनना है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने आपने 1000 रुपए दिए तो आपको 2000 का रौब चढ़ाना है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। इवन इन अ स्टेट ऑफ रिलेशनशिप, किसी मतलब हो सकता है वो फूड के माध्यम से, अगर आप फूड दे रहे हो, राइट, किसी जो घर में आपके सब रिलेटिव्स है, आपके रिश्ते हैं, उनको आप फूड दे रहे हो, तो उस फूड में आपने क्या फीलिंग्स डाले हैं ये भी मैटर करता है। तो किस फीलिंग से, जैसे कहा जाता है ना, अगर आपकी जो मेड है वो आ रही है घर में कुछ स्ट्रेसफुल करके, मतलब झगड़ा करके या कुछ ऐसे, राइट, तो उसका इम्पैक्ट फूड के ऊपर होता है। वैसे ही अगर हाउस वाइफ है, वो अगर हैप्पी नहीं है घर में, वो खुश नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट भी फूड पे होता है। इवन आपके सोच का इम्पैक्ट पानी के ऊपर भी होता है। आप पानी को क्या वेव्स दे रहे हो, जो आप पानी पी रहे हो उसको आप क्या वेव्स दे रहे हो, उसको आप अटेंशन दे रहे हो या नहीं, उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पर होता है। इट चेंजेस, आपके कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं हमारे बॉडी में, उसमें चेंजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। ऑलवेज गिव मोर देन व्हाट यू गेट। इस दुनिया में आप ज्यादा दोगे तो आपको ज्यादा ऑटोमेटिकली मिलेगा। जो मिलने वाला है उसके बारे में मत सोचो, क्या मिलेगा, ये करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है तो मैं करूं, कुछ फायदा है तो बताओ फिर मैं करूं, ऐसा मत सोचो। रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं होता है। हम रिश्तों के ऊपर बात कर रहे हैं, रिश्तों में अगर आप ज्यादा देते हो, क्या मिलेगा, निस्वार्थ भाव से हमें करना है, राइट। निस्वार्थ भाव से करना है, जो मिलेगा वो हमारे लिए ज्यादा ही होगा, जो हम सोचते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा होगा। बी अ गिवर, बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर, लव पीपल्स नॉट थिंग्स। हमें चीजों को प्यार नहीं करना है, दिस थिंग, ये समझिए एक रिमोट है, राइट। तो हम, ये क्या है, दिस इज जस्ट अ थिंग, दिस हैज अ यूटिलिटी वैल्यू, बट वो रिमोट हमारे घर में किसके पास है, उसके ऊपर रिमोट दो, है ना। जो टोन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उससे रिलेशनशिप पे इंपैक्ट पड़ता है। आप कौन से टोन में बात कर रहे हो, दिस इज जस्ट हैव अ यूटिलिटी वैल्यू, दैट टीवी हैज अ यूटिलिटी वैल्यू, राइट। तो अभी मेरे पास ये था साइड में पड़ा हुआ, तो फिर मैंने उसको देख के बोला, बट एवरीथिंग, आपके पास फोन हो सकता है, आपके पास कुछ ऐसी चीजें हो सकती है दैट हैज ओनली अ यूटिलिटी वैल्यू, दिस इज जस्ट द यूटिलिटी। ये हमारा काम हल्का करने के लिए है, हमारा काम नॉर्मल करने के लिए है। ये फोन है, इसके ऊपर से घर में झगड़े होते हैं, फोन फूट जाते हैं लोगों के, 18-18, 20-20 हजार, 50-50 हजार के नुकसान हो जाते हैं, फोन फूट गया इसके लिए। क्यों? क्योंकि गुस्सा आया था, फेंक दिया। ये क्या बात हुई, हमारा अपने आप के ऊपर कंट्रोल छूट गया है, हमारे जिंदगी में प्यार कम हो गया है। सो लव पीपल नॉट थिंग्स, हमें चीजों को प्यार करना है, ऐसा नहीं है। हमें लोगों को प्यार करना है, जो हमारे पास लिविंग है, जो जी रहे हैं हमारे साथ, उनके बारे में सोचो। उनकी वैल्यू वो चीजों से कहीं गुना ज्यादा है। आपके पास हजारों की चीजें होगी, लाखों की चीजें होगी, आपके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, बट आपके पास अगर लोग नहीं है तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग वाली फीलिंग ना आ ही जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कम है, कुछ तो मिसिंग है। तो रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत हमें देना जरूरी है, राइट। पीपल मूव प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डोंट मूव पीपल। क्या मतलब है? पीपल प्रोडक्ट्स को मूव करते हैं, राइट। इफ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स, वेस्टीज के अंदर आप लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हो, गिविंग अ प्रोडक्ट, राइट। बट जो लोग है, हम जो है, वो प्रोडक्ट्स को मूव कर रहे हैं, नॉट पीपल, राइट। तो पीपल रन फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रन होती है,
फैक्ट्रीज रन होती है और आज के समय में जो कौन कर रहा है, लोग ही कर रहे हैं। महत्व किसको देना चाहिए, जो वर्कर्स है, जो अभी वहां पे काम कर रहे हैं, उनको महत्व देना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में अगर आप जॉब कर रहे हो तो वैल्यू किसको मिलनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए। जॉब में काम हो जाएंगे, जो भी टारगेट्स है, सब कुछ है वो हो जाएगा, बट गिव अ प्रायोरिटी टू पीपल, बिहेव प्रॉपरली, मतलब हमें अच्छा बिहेव करना है लोगों के साथ, ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में होता ही। चलिए कुछ टिप्स भी दे देती हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप्स में कौन कौन सी चीजें आती है। 4 बेसिक स्टेप्स, ये सभी लोग जानते हैं, इसको शॉर्ट में लेंगे। लिस्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कैटेगरी के रिश्ते बनते हैं, फ्रेंड्स कैटेगरी में। F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट्स, E फॉर एम्प्लॉइज, N फॉर नेबर्स, जो भी है, राइट, नेबर्स है, बहुत बहुत सारे जो आपके पहचान के लोग हैं। जैसे मैंने कहा लिफ्ट में कोई पहचान का हो गया तो दैट इज नाउ स्ट्रेंजर फॉर यू, तो उसका कहाँ पे आता है, फॉल डाउन होता है स्ट्रेंजर्स कैटेगरी में। ठीक है, तो नेबर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सारे लोग कहाँ पे आते हैं, D and E कैटेगरी के अंदर। एन एस फॉर स्ट्रेंजर्स, कुछ अननोन लोग आपको मिल गए, बस स्टॉप पे खड़े हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो से, वहां पे आपकी कुछ पहचान बन गई, लोकल से कहीं पे जा रहे हो वहां पे पहचान बन गई। और फिर होता ऐसा है ना, पहचान बन जरूर जाती है, बट बाद में उसके ऊपर हम बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, करते नहीं है कि हम बिजी है ना, हमें फॉलोअप करने का टाइम कहाँ। तो उसका इम्पैक्ट होगा ना बिजनेस के ऊपर, तो उसके बारे में सोचो, उसका फायदा आपको होगा ऐसा कि अगर आप एक पर्सन को जानते हो, कहीं पे मिल रहे हो, तो वो आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है, आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है। बट हमने सोचा ही नहीं, हमने उस चीज को टाइम ही नहीं दिया। हम चाहते हैं पैसा बहुत आए, सब कुछ बहुत आए मेरी जिंदगी में, बट हमने उस चीज को अहमियत नहीं दी। तो ये जो सारे लिस्टिंग आपके पास है, ठीक है, आपने लिस्ट तो बना ली, बट उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। काम किसको करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। अपलाइन आएगा, अपलाइन बिजी है, फिर हम करेंगे नहीं करेंगे देखते हैं, चलो ओके हो जाएगा, ये सब कौन सोच रहा है, आप ही सोच रहे हो। आप कर सकते हो, ये कौन सोच रहा है, आप ही सोच रहे हो। सोच नहीं रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है, राइट। अगर होगा, होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो करना किसको पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। कोई और हमारे लिए ये इनिशिएटिव्स नहीं ले सकता, क्योंकि अपनी जिंदगी हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं, राइट। रिलेशंस यहाँ पे उतरने के बाद, इस पृथ्वी पर आने के बाद बनते हैं, मतलब मम्मी आ गई, डैडी आ गए, राइट, ये सब बाद में आते हैं। बट सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया है, हम आए हैं। सो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, राइट। तो ये सारी चीजें देखना जरूरी है। लिस्ट है हमारे पास, कांटेक्ट करना है उनको, कैसे कांटेक्ट करना है, चेक द इंटरेस्ट, फॉलो FORM, राइट। उनके फैमिली के बारे में बात करनी है, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है, फिर थोड़ा सा रिक्रिएशन करना है, हंसी मजाक करना है कि हम वहां पे गए थे, अच्छा हुआ था ना, हमने वो मूवी देखी थी, हम घूमने गए थे। यू कैन रिक्रिएट एनीथिंग, किसी भी चीज के ऊपर बात हो सकती है, इधर उधर की बातें, है ना। रिक्रिएशन मतलब क्या, इधर उधर की बातें, ये तो हम करने में मास्टर है ही वैसे भी। बट उसके बाद में किसी रिलेशन के साथ आप बात कर रहे हो, पुराने दोस्त है, कुछ है, और अभी आज के समय में ना जॉब में सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फाइनेंसिस के साथ सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। जो वो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस में वो है, वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि वो पैसा पूरा महीना इनफ नहीं हो पाता है, कम पड़ता है। क्यों, क्योंकि आज के समय में लोगों के पैकेजेस भी कम है, कुछ लोगों के अच्छे, कुछ लोगों के कम है। बट जिनके कम है उनको एक अच्छा मैसेज अगर मिलता है आपके थ्रू, FORN सिस्टम के माध्यम से, जिनके पास ज्यादा है उनको भी अगर एक अच्छा मैसेज मिलता है, तो हो सकता है उनके सोच में कहीं ना कहीं हो कि मुझे और एक बिजनेस स्टार्ट करना है। जो बड़ा बिजनेसमैन है उसके पास बहुत पैसा है, बट उसके माइंड में ऐसा हो सकता है कि अरे ठीक है, ये है ओके है, बट ये बिजनेस अप डाउन है, आई शुड स्टार्ट समथिंग कि जहां पे मुझे एक स्टेबिलिटी मिले, है ना। तो वो भी आपके साथ जुड़ सकता है, बहुत अलग अलग तरीके के लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। बट आप मैसेज क्या दे रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आप उनको क्या बोल रहे हो, साल की इनकम महीने में आएगी, बोल सकते हो। आप उनको क्या बोल रहे हो, चलो पैसिव इनकम आएगी, बोल सकते हो। आपको 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये भी बोल सकते हो। अगर आप किसी एक एडिशनल बिजनेस को हमारे साथ स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ पैसे ज्यादा मिलेंगे, 20,000 50,000, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, डिपेंडिंग अबाउट आप किस पे बात कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, राइट। उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। चेक द सिचुएशन,
किसी भी चीज को मैं मुझे सिस्टम फॉलो करना है, इसके लिए वो मत करो। वो सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, आप उनको फोन कर रहे हो और वो बता रहे हैं मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी मीटिंग में बैठा हूँ, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं अभी घर के फंक्शन में हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, फिर भी आपको FORM फॉर्मेट को फॉलो करना है, तो डोंट डू दैट। ठीक है, आपके पास जरा 1-2 मिनट सुन तो लो, है ना, ऐसा मत करो ही इज बिजी समवेयर, वो बिजी है कहीं पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको बाद में करो, थोड़ा सा एक आध दिन के बाद कॉल करो। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो फ्री भी है, राइट, उनके साथ बात करो। ठीक है, किसी को पकड़ के मत बैठो। उसके बाद में होता है प्लान, राइट, 3 वे ऑफ प्लान, 1-to-1, होम मीटिंग एंड ओपन मीटिंग, ये सारे प्लान के ऑप्शंस है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। 1-to-1 में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन 2 वे होता है। अगर हमसे सुना के आता है तो दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन, सामने वाला भी सामने वाले का भी आप सुन रहे हो इंटरेस्टेड होके, तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर होने वाला है। एंड फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि हम भूल गए, किसी का प्रोस्पेक्टिंग हमने किया था, भूल गए, उनको मिले ही नहीं, कहीं पे प्रोस्पेक्टिंग किया था, सिर्फ नंबर सेव करके रख दिया है, कभी मिले ही नहीं, उनसे कभी बात ही नहीं की, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, सिर्फ नंबर सेव है, कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ आपने क्या किया, नंबर लिया, नंबर लिया, नंबर लिया, नंबर लेते ही जा रहे हो, बस उसका फॉलोअप नहीं ले रहे हो, कोई फायदा नहीं, उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। दिस इज द एक्टिविटी बेस्ड बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक्टिविटी बेस्ड है। अगर आप एक्टिविटीज करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, जब जरूरी है, राइट, कभी भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है। एंड उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगा। आप एक स्ट्रेटेजी बना करके, एक अच्छी कुछ स्ट्रेटेजी, वीकली मीटिंग्स कर सकते हो, लोगों को मिल सकते हो, आप प्लान कर सकते हो कि वीक में कौन से दिन पे मैं किस कहाँ पे रहूंगा, कौन से टीम को मुझे कब टाइम देना है, कौन सी टीम को 6 महीने में एक बार टाइम देना है, कौन सी टीम को साल में एक बार टाइम देना है, कौन सी टीम को रोज टाइम देना है, इसका भी प्लानिंग आपके पास होना जरूरी है। कुछ लोग इंडिपेंडेंट बन जाते हैं टीम में, बहुत अच्छी बात है। क्यों पता है, कि अपने कंधों के ऊपर ही हमारी बंदूक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे आसपास जो हमारे रिसोर्सेज है, जो लोग हैं हमारे, राइट, तो उनको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, कौन से व्यक्ति से कैसे बात करनी है, क्योंकि आपके अपलाइन से आपके लोगों को आप ज्यादा जानते हो, क्योंकि आपके टीम के साथ आप हो लोकल लेवल पे, आप कहीं पे हो, जैसे गोवा हो गया या फिर सोलापुर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, राइट, बट आपके टीम के साथ आप खुद ज्यादा हो आपके अपलाइन से, ये प्लस पॉइंट है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप होने चाहिए, अगर नहीं हो तो आप वहां पे उतर के काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आप सीखोगे, कुछ बुरे मिलेंगे उससे सीखोगे, अच्छे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, क्योंकि आपने सीखा कि अच्छे कैसे बनाने हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, एक स्ट्रैटेजी बता देती हूँ जो सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं। एक लीजन क्लब नाम की स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम करते हैं। रिलेशनशिप बना के करना क्या है, हमें पता होना चाहिए ना, पैसा कैसे आएगा। तो पहला स्टेप है लीजन क्लब। जब हम लीजन क्लब में जाते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा खुद का टारगेट 300 पीवी का कंप्लीट करना है। किसी भी चीज में जब तक हम टारगेट फिक्स नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं। हमें पता है कि मुझे इस महीने में कंप्लीट करना है, 2001 पीवी मेरे को कंप्लीट करना है, 2600 पीवी लेके टीम बिल्डिंग बोनस मुझे लेना है, सिल्वर गोल्ड स्टार जो भी है, स्टार को जो भी मेंटेन करना है, करोड़ पुल्स करने हैं, उसके ऊपर के जो है स्टार क्राउन, स्टार से लेके जो 5 करोड़ का जो पुल बना है, वहां पे भी इवन लीजन क्लब में आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके सारे लाइंस एक्टिव हो जाएंगे। उसके बेनिफिट्स ऐसे होंगे, आपके आगे जाके कुछ इसमें से लाइंस एलो भी देंगे, और वो आप करोड़ पुल में भी एलिजिबल हो जाओगे धीरे धीरे। बट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज अ लीजन क्लब। तो हमें क्या करना है, लीजन क्लब के ऊपर फोकस करना है, खुद का 300, 8 लोगों से 300 पीवी, वो आप समझो 10 लोग हैं, 10 लोगों से 30 पीवी निकाला, 300 हो जाएगा। अगर आपने टारगेट लिया एक ही व्यक्ति से 300 पीवी निकालना है तो भी हो सकता है। दैट इज योर क्वालिटी, वहां कहाँ पे आप प्रमोट कर रहे हो प्रोडक्ट को, उस पर डिपेंड करता है। कहीं से भी आपको एक 8% निकालना बहुत ही आसान है। 8% मतलब क्या, आपका खुद का 100 पीवी, 2 लोगों का ज्वाइनिंग, 100 पीवी, बस आसान सा तो काम है, कितना मुश्किल है, बहुत ही आसान है। पर इसका फायदा आपको क्या होगा, तो आई रिक्वेस्ट रसिका जी कि रसिका जी आप मुझे लीजन क्लब की ट्रॉफी दे दो, तो मैं लोगों को जरा दिखा दूं कि लीजन क्लब की जो ट्रॉफी है
यस तो फ्रेंड्स, लीजन क्लब की ट्रॉफी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। और ये बड़े से रंग शारदा के स्टेज पे हमें मिलने वाली है 24 तारीख को, 24th को। तो सोचो फ्रेंड्स कितना धमाकेदार होने वाला है ये मंथ हमारा, क्योंकि अगस्त मंथ तो हमेशा हैपनिंग होता ही है, क्योंकि इसमें रसिका जी का बर्थडे जो है, तो मेरे मम्मा का बर्थडे है, तो पूरा महीना जबरदस्त रहेगा। फिर और एक सोने पे सुहागा वाली बात क्या है, इसमें हमारे अपलाइन का भी बर्थडे और वॉरियर्स ग्रेविटी की एनिवर्सरी भी है। विकी सर का बर्थडे 24th को, तो हम विकी सर का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, वॉरियर्स ग्रेविटी की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे। और उसी के साथ साथ जब आप लीजन क्लब बन जाओगे तो आपके लिए एक स्पेशल गेट से एंट्री भी होगी, और प्लस आपको ऐसा अवार्ड मिलने वाला है धमाकेदार, एकदम बड़ा सा, ये तो मुझसे भी बड़ा है, राइट। तो ये अवार्ड आपको मिलने वाला है। तो इन चीजों के ऊपर आप फोकस कर सकते हो इस महीने में। और अभी देखिए 11 तारीख आ गई, वी हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम, विद इन 5 days और समथिंग, 15 तारीख से पहले, रिपर्चेस ऑफर खत्म होने से पहले, या फिर एक दिन में भी आप लीजन बन सकते हो। अगर आप में वो फोकस है, आप उसके ऊपर फोकस करते हो, तो आप एक दिन में भी लीजन बन सकते हो। कैसे? तो चलिए छोटे छोटे एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करके बताती हूँ। ये एक किट हमने बनाया, इसका अगर आप यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन का गिफ्ट तो आप लाओगे। भाई बहन को गिफ्ट देने का बजट 500-1000 रुपए तो रहता है ना। तो उसमें आप क्या करोगे, एक अच्छा सा किट बना दोगे, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का एक अच्छे से बैग में डाल दोगे। या जैसे ये अभी मैंने आपको दिखाया, ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कहीं पे भी मार्केट में मिलता है तो अच्छी बात है। जो भी आपका मार्केट एरिया होगा ना, सिटी लेवल पे, लोकल लेवल पे, या फिर आप कुछ ऐसे बैग्स बना के ले सकते हो। या फिर बना के लेने का टाइम नहीं है तो ऐसे कुछ डिजाइनर बैग्स जिसपे थोड़े ग्लॉसी बैग्स है, जिसमें राउंड राउंड है, राइट। तो उसके ऊपर आपने आपका विजिटिंग कार्ड लगाया, बहन को दे रहे हो, भाई को दे रहे हो, तो भी आप लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आपने ये वाला अपना कार्ड लगाया है, प्रिंटेड है, तो कुछ भी आपका वेस्टिज का जो कार्ड बना हुआ है ये इस पे चिपका दो, और ऐसे कुछ रिबन्स आप लगा सकते हो। तो दिस विल गिव अ इम्पैक्ट ऑफ गिफ्टिंग, ये आपको मिलेगा, राइट। तो ये चीज कहीं पे स्पॉन्सरशिप दे रहे हो, अभी रिसेंटली वी हैव स्पॉन्सर्ड वन इवेंट जहां पे सारे मराठी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस है, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक्टिविटी हो गई। एक्टिविटी बेस्ड वर्क जो रहता है ना कभी भी, अभी ये जो स्पॉन्सरशिप हमने दिया है ये निस्वार्थ भाव से दिया, राइट। कहीं ना कहीं इससे क्या मिलने वाला है, वो तो जैसे मैंने कहा, हमें हमेशा क्या बनना है, पूरा अच्छा गिवर बनना है। मिलने क्या वाला है उसके बारे में मत सोचो, रिटर्न जरूर आएगा। जो भी आप कर रहे हो ना उसका रिटर्न आपको आता ही आता है, कोई काम कभी वेस्ट नहीं होता, राइट। तो ये चीजों के ऊपर करना है। और लीजन क्लब इस महीने आपका खुद का हो गया, आपकी टीम से एक हो गया, अच्छी बात है। 8 लोगों पे फोकस करो, 8 लोगों को लीजन बना सकते हो, इस चीज पे फोकस होगा तो ऑर्डर्स निकल सकते हैं, ऑर्डर्स पे फोकस होगा तो पीवी निकल सकता है, पीवी पे फोकस होगा तो 10,000 पीवी निकाला हमने, 5,000 पीवी निकाला, मेरा 40,000 पीवी था एक समय पे, 80,000 पीवी था एक समय पे, अब क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है, राइट। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। तो क्या करना है, पीवी के ऊपर फोकस करना है, बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। भाई आज का पूरा सेशन लिया क्यों हमने, रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करो ना, रिलेशनशिप पे काम करोगे पीवी बढ़ेगा, पीवी चाहिए, रिलेशन बढ़ाओ, नेटवर्क बढ़ाओ, बिकॉज नेटवर्क इज अ नेटवर्थ, ये हमारी वर्थ है लाइफ की, राइट। तो उस पर फोकस कीजिए फ्रेंड्स, और जरूर लीजन क्लब बन के आपको स्टेज पे देखने का मौका मुझे चाहिए। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के सेशन के क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा एकदम टाइम पे खत्म हुआ है, वी आर इन अ टाइम। एंड आप अभी निकल करके बाहर जो आपके भाई बहन हैं उनको मिलिए, उनको रक्षाबंधन का भेंट दीजिए। आप ऐसा अच्छा सा एक किट बना लीजिए, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को बैग में डालिए, और आपके भाई को बहन को जो भी है गिफ्ट दे दीजिए। एंड अवर गिफ्ट्स आर टोटली रेडी, हमारे गिफ्ट्स तैयार है, इवन इफ वी आर बिजी इन लॉट ऑफ शेड्यूल्स, हमारे मीटिंग शेड्यूल है, वी हैव अ स्पॉन्सर्ड इवेंट, हमारे बहुत सारे चीजें शेड्यूल्ड है। बट कहीं ना कहीं क्या है ना कि हम भूल जाते हैं काफी सारी चीजें, कि हमारे रिलेशनशिप्स को हम लास्ट प्रायोरिटी पे डाल देते हैं। ठीक है, भाई को जाके राखी बांधनी तो भी ठीक है, नहीं बांधनी तो भी ठीक है, ठीक है ना, अभी मैं बिजी हूँ, मुझे जॉब पे जाना है, मुझे बहुत काम है। ऐसा मत करो, आज भाई को मिलो, एंजॉय करो, रक्षाबंधन को एंजॉय कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आप सभी को विश करती हूँ कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे बने, आपके रिलेशनशिप्स, आपके बिजनेस में, आपके पैसों में, आपके हर एक चीज में ग्रोथ लेके आए, खुशियों को लेके आए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश यू वेल।